हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पादपों में पदार्थों का परिवहन। जो हमारे पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें पदार्थों जो होते हैं, पदार्थ के रूप में क्या होता है, जल होता है और खनिज लवण होते हैं। उनका परिवहन किस प्रकार किया जाता है, कौन यह परिवहन का कार्य करता है और यह कार्य किस प्रकार किया जाता है, यह जब हम जानने का प्रयास करेंगे तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। आइए, तो अपन ने देख लिया पदार्थ के रूप में अपने पास क्या क्या होगा। एक तो जल होगा और खनिज होंगे, खनिज लवण के रूप में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों पदार्थों को पेड़ के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाएगा, कहां से पहुंचाएंगे ये। जैसे ये होता है पेड़, ये होती है हमारी जमीन सरफेस, यहाँ पे क्या होता है नीचे जड़ वड़ होती है। ठीक है, जड़ होती है, ऊपर क्या होता है, पेड़ होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ये पेड़ है, ये जड़े हैं, ये हो गई सरफेस भूमि। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, मृदा है, मिट्टी है, मिट्टी के कण में पेड़ उगा हुआ है, नीचे मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, जल है, खनिज है। तो ये यहाँ से जड़ के माध्यम से यहाँ तक पत्ती है, तना है, उसके विभिन्न भाग है, जॉइंट्स है, उन तक ये कैसे पहुंच पा रहा है। ठीक है, उन तक ये कैसे पहुंच पा रहा है। यहाँ से कोई ऐसा नल लग रहा है क्या जो पानी को ऊपर पहुंचा रहा है। जैसे अपने क्या रहता है, नीचे मोटर रहती है, ऊपर टंकी रहती है, तो अपन मोटर को स्विच चालू कर देते हैं तो वह मोटर चालू होती है, पानी कहां से, नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच जाता है। क्या वही सिस्टम यहाँ पर है, यहाँ से कुछ पदार्थ ऊपर की तरफ जा रहा है जिससे इनको पोषण मिल रहा है। हाँ, यहाँ भी एक ऐसा ही प्रोसेस है, एक ऐसा ही वाहिकाओं का सिस्टम है। इन नलिकाओं को क्या बोला जाता है, वाहिकाएं। क्या बोला जाता है, वाहिकाएं। जैसे जंतुओं में वाहिकाओं में क्या बहता है, रक्त बहता है। क्या बहता है, रक्त बहता है। ठीक उसी प्रकार पेड़ों में क्या होती है, वाहिकाएं। क्या होती है, वाहिकाएं। और ये वाहिकाओं का समय, वाहिकाएं मतलब कोशिका का समूह है, और कोशिका के समूह क्या कहलाता है, कोशिका समूह क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जिस कोशिका के समूह का अर्थात ऊतक का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, उसका नाम क्या होता है, जल्दी लिखिए। उसका नाम होता है जाइलम। क्या होता है, जाइलम, ऊतक। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ऊतक का मैं आपको बता चुका हूं, ऊतक क्या होता है, ऊतक होता है कोशिकाओं का समूह। क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, आई होप आपको समझ में आ चुका हो। तो अपन ने क्या कहला, जाइलम ऊतक क्या करता है, जाइलम ऊतक क्या करता है, जाइलम ऊतक करता है जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन में, यह लिखिए आप, जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन के लिए हमें, जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक का कार्य करता है वह क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, टिश्यू अपन क्लियर कर चुके हैं और संवहन ऊतक भी अपन पढ़ चुके हैं। संवहन क्या होता है, संवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन। क्या कहलाता है, संवहन। और यह कार्य किसके द्वारा हो रहा है, ऊतकों के द्वारा। तो क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक कहा जाता है, संवहन ऊतक भी कहा जाता है। तो संवहन ऊतक क्या हो गया, जाइलम एक संवहन ऊतक हो गया। तो जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम का मोटे मोटे तो अपन क्या रखेंगे, जल और पोषक तत्वों का संवहन करना जाइलम का कार्य है। तो जाइलम को अपन कैसे याद रखेंगे, जल एवं पोषक तत्वों का संवहन करना किसका कार्य है, जाइलम ऊतक का कार्य है। तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है, पादपों में जल और पोषक तत्वों का संवहन कौन करता है, कौन सा ऊतक करता है संवहन। तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे वह कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम ऊतक करता है। अब बढ़ते हैं आगे, आइए। तो बस बात हो गई पादपों में। ऐसे पूछ सकता है, पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से कौन करता है, खालिस्तान बता देगा आपको। तो आपको वहां क्या बताना है, वहां पे आपको बताना है जाइलम ऊतक करता है। अब बात करते हैं आगे, आइए। ये तो अपन ने कर ली क्या, जल और उसकी बात किसके, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे जाइलम। तो देखो यहीं से याद हो जाता है जाइलम, जाइलम क्या करता होगा, जैसे क्या होता है, जल। तो बस आपको याद रखना है जाइलम जैसे जल, जल और पोषक तत्वों का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। अब बात करते हैं पादपों में भोजन का संश्लेषण कौन करता है। बात आएगी भोजन की, क्या आएगी, भोजन की बात आई, भोजन की। तो भोजन में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले लीफ, पत्ती। ठीक है, पत्ती करती है, अपन जानते हैं पादपों में भोजन का संश्लेषण कौन करता है, पत्ती करती है। ठीक है, पत्ती ने तो कर लिया संश्लेषण, लेकिन
पत्ती से भी इसको अनेक भागों तक पहुंचाने के लिए किस संवहन ऊतक का उपयोग किया जाता है? पत्ती से भी विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए किस संवहन ऊतक का उपयोग किया जाता है? उस संवहन ऊतक को बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक भी कहा जाता है। तो फ्लोएम ऊतक का क्या कार्य है? पादपों में भोजन का संवहन करना। क्या करना? पादपों में भोजन का संवहन करना। क्या कार्य है? किसका कार्य है ये? यह कार्य है फ्लोएम का। फ्लोएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषवाह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोषवाह भी बोला जाता है। तो अपन ने अच्छा सीख लिया। अपन ने देखो बात कर ली भोजन की, तो भोजन किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा। और जल और पोषक तत्व किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। तो जाइलम और प्लस, तो देखो अब यहां से अपन क्या लिखेंगे? जाइलम और फ्लोएम दो क्या हो गए? दोनों कैसे ऊतक है? संवहन ऊतक है। कैसे ऊतक है? संवहन ऊतक है। तो पादपों में जल और भोजन का संवहन का कार्य कौन कौन करता है? क्रम से जाइल का तो करता है जाइलम, और भोजन का कौन करता है? फ्लोएम। तो दोनों क्या है? एक संवहन ऊतक के उदाहरण है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया। आज अपना यही पॉइंट था। आज अपनी हेडिंग क्या थी? पादपों में पदार्थों का परिवहन। पदार्थों में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? जल पढ़ लिया, पोषक तत्व पढ़ लिए, पोषक तत्व में खनिज और भोजन पढ़ लिया। तो पादपों में यही चाहिए होता है। तो अपन आज क्या पढ़ा? जाइलम और फ्लोएम, बिल्कुल विद डिफरेंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।